नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। मकर राशि की चर्चा करेंगे दोस्तों। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चारों महीनों का विवरण संक्षेप में देंगे। कुछ प्रेडिक्शंस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। भविष्यवाणी के जरिए फलादेश की सटीकता आप जान पाएंगे। देखिए, हमने अक्सर इन महीनों की भी बात की है, चाहे राहु के गोचर की बात हो, गुरु के गोचर की बात हो, ये शनि केतु इत्यादि के गोचर की बात हो। अलग-अलग जब हम बात करते हैं, इंडिविजुअल प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो फलादेश आप भी जानते हैं कि इतना सटीक नहीं जाता। तो हमने सोचा कि आप लोगों को एक इस तरह का वीडियो बनाकर बताया जाए जिसमें फलादेश काफी सटीक जाए और आप लाभान्वित हों। एस्ट्रोलॉजी की जो स्टडीज हैं वो डिटेल में समझ भी पाएं, क्योंकि चैनल का नाम ट्यूटोरियल्स है। तो जिस तरह से मैं बताता हूं, अगर आप अंत तक वीडियो को देखते हैं, हर एक इसके पल पल इस वीडियो को समझते हैं, बारीकियों को जानते हैं, तो आपको एस्ट्रोलॉजी भी समझ आती है और इसको अपने जीवन में उतार कर काफी सारी दिक्कतों से बच सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इंतजार नहीं कराते। ग्रहों की स्थिति सितंबर के महीने में कुछ इस तरह से है। हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले शुक्र के गोचर की आपके लिए, क्योंकि योग कारक हैं, आपके कर्म भाव के मालिक हैं और पंचम भाव के मालिक हैं। योग कारक प्लेनेट वह होता है जो केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है। शुक्र यूं तो कर्क राशि में है, चंद्रमा इनके मित्र नहीं हुआ करते, परंतु आज से मार्गी हुए हैं। मार्गी प्लेनेट कहीं ना कहीं आपको काफी बड़ा रिलीफ देने वाला है। ये शुक्र की बात कर रहे हैं। कामकाज की स्थितियां पहले से बेहतर करने जा रहे हैं ये शुक्र। और पंचम भाव के मालिक है, संतान सुख की प्राप्ति हो। अगर आप गर्भवती महिलाएं हैं तो आपकी चिंताएं दूर होती हैं। संतान को लेकर आपकी चिंताएं मोटे तौर से दूर होती हैं और लव लाइफ उत्तम रहता है। जो अवरोध आ गए आपकी जिंदगी में प्यार मोहब्बत को लेकर, वह दूर होता है। छात्रों की बात करें, पंचम स्थान क्योंकि छात्रों का भी है, स्टडीज का है, यूं कहें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता यह शुक्र दिलाएगा, ये बात निश्चित हो जाती है। पूरा महीना सितंबर का शुक्र यहाँ पर रहेंगे सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव आपको बता दें मैरिज लाइफ का भी है। तो शुक्र तो मैरिज के प्यार प्रसंगों के, प्रेम मोहब्बत के कारक हैं। तो आपको दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। लव रिलेशंस पहले से बेहतर हो जाते हैं। प्रोफेशन का घर है, कहीं ना कहीं व्यापार का घर है, सातवां घर। तो व्यापार में आप निश्चित तौर से तरक्की करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दशम भाव का भी मालिक है, आपके कैरियर का मालिक है शुक्र, और आपकी प्रतिष्ठा का भी मालिक है। प्रतिष्ठा बढ़ती है, कैरियर में आपको अच्छे मौके मिलते हैं। और हो सकता है अगर आप बेरोजगार हैं तो इस अवधि में आपको सितंबर के महीने में यह कोई जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिला दे। सातवां घर यूं तो बहुत सारी बातें बताता है, परंतु मुख्यतः हम शुक्र जब यहाँ पर बैठे होते तो मैरिज लाइफ के बात करते हैं, स्त्री वर्ग की बात करते हैं, क्योंकि शुक्र स्त्री वर्ग से संबंध रखता है। जो व्यक्ति स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज करने वाले हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा, खासकर कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स आदि इत्यादि। कला के भी कारक हैं यूं तो शुक्र, और स्ट्रोंग होता है कोई भी ग्रह जब केंद्र में हो तो कला में आपके निखार आता है, आपकी सृजन करने की शक्ति बढ़ जाती है। उत्कृष्ट आप कलाकृतियां इस अवधि में क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। चाहे आप राइटर हैं, म्यूजिशियन हैं, इंस्ट्रूमेंट कोई बजाते हैं या आर्टिस्ट हैं, कोई भी ऐसी कलाकृति, उसके लिए आपके पास अच्छी क्रिएटिविटी रहेगी और आप निर्विघ्न अपने कला के प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ा पाएंगे। कामकाज की स्थितियां बेहतर शुक्र के कारण रहेंगी, और क्योंकि लगन के ऊपर प्रभाव है तो आप इस अवधि में सुखी रहेंगे। शुक्र
मार्गी होकर आपको भौतिक सुख देते हैं, संसारिक सुख देते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि दशम भाव के मालिक, दशम भाव का मालिक कहीं ना कहीं आपको प्रतिष्ठा भी देता है, आपका स्टेटस बढ़ाता है। लगन के ऊपर दशम भाव के मालिक का प्रभाव, इस शुक्र का प्रभाव, आपकी उपलब्धियां बढ़ती हैं दोस्तों, आपकी उपलब्धियां बढ़ने के पूर्ण योग बन जाते हैं। जो अवरोध रहे हैं आपके कामकाज में, व्यर्थ की भाग दौड़ रही है और सफलता नहीं मिल रही थी, ये शुक्र के कारण सितंबर के महीने में ही संभव रहेगा। स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं तो पंचम स्थान कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन से, शेयर स्टॉक मार्केट से आपको लाभान्वित करेगा ही करेगा, ये बात भी ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाती है। लॉटरी इत्यादि के योग बना दिया करता है ये शुक्र, क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। शुक्र अगले महीने की बात करें तो अक्टूबर में यह सिंह राशि में आ जाएगा। सिंह राशि, शुक्र इसके सूर्य की राशि है और यहाँ पर इतना कंफर्टेबल नहीं होते। तो अक्टूबर का महीना अगर आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, इतना जरूर कहना चाहूंगा। परंतु अचानक से लाभ के योग फिर भी बनते रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव अकस्मात होने वाली घटनाओं को अंजाम देता है। तो कहीं ना कहीं से पंचम भाव का मालिक अष्टम भाव में बैठे और शुभ प्लैनेट अष्टम भाव में अपना शुभ फल दे ही दिया करता है, चाहे अवरोध आए। तो कार्यस्थल पर हल्के फुल्के अवरोध देखे जा सकते हैं। जो आपके जरूरी कार्य हैं वह सितंबर में करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, पदोन्नति की संभावना है तो सितंबर में कोशिश करिए, आपको मिल जाएगा। जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं, नई जॉब की तलाश है, तो इस महीने आपके लिए बेहतर स्थितियां होंगी, क्योंकि केंद्र में बैठकर केंद्रीय बल लगन को दे रहे हैं शुक्र। तो आप के लिए शुक्र शुभ फलदायी रहेंगे इस महीने। अक्टूबर का महीना हल्का सा यहाँ पर कार्यस्थल को लेकर आपको सतर्क रहना, खासकर स्त्री वर्ग से, जो आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपकी प्रेमिका हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, इस एरिया से आपको सतर्क भी रहना है और अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी चाहिए, अदरवाइज शुक्र दिक्कत देते हैं। शुक्र का उपाय अक्टूबर के महीने गाय को चारा खिलाते रहें और डायमंड या ओपल धारण करें। अगर आपने नहीं धारण किया, साफ सुथरे कपड़े डालें और किसी महिला का अनादर ना करें अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये तिथि नोट कर लीजिए। पंचांग से काफी मेहनत और शिद्दत के साथ ये डेट्स निकाल कर आपके लिए बता रहे हैं, तो आपको इन डेट्स का ख्याल रखना चाहिए। इस तारीखों में जहाँ पर बता रहा हूँ सतर्क रहना है, वहाँ सतर्क रहिए। जहाँ पर बता रहा हूँ शुभ समय है तो उसका पूर्ण फायदा उठाएं। तो 2 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक शुक्र सिंह राशि में, तत्पश्चात कन्या राशि में 3 नवंबर से 30 नवंबर तक भाग्यस्थान में होंगे। 29 नवंबर तक मंगल जहां पर बैठे अभी हैं, तो कन्या राशि में देखिए मंगल तो आगे चले जाएंगे, तो यहां पर शुक्र कमजोर हो जाते हैं, कन्या राशि के शुक्र, परंतु त्रिकोण में है फिर बली हो जाते हैं। केंद्र हो, त्रिकोण हो, तो कोई भी ग्रह इतना कमजोर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कामकाज के लिए स्थितियां अक्टूबर से फिर से बेहतर हो जाएंगी नवंबर के महीने में। विदेशों से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी, व्यापार के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अपने कदम सोच विचार कर आगे बढ़ाने चाहिए। नवंबर के महीने में 3 नवंबर से दोस्तों 29 नवंबर तक शेयर स्टॉक मार्केट वालों को थोड़ा सा सतर्क तो रहना ही चाहिए। धर्म कर्म के कामों में आपकी थोड़ी अरुचि देखी जा सकती है। हाँ, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। 3rd हाउस के ऊपर उच्च की दृष्टि रहेगी इस शुक्र की। छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होगा। क्रिएटिविटी आपकी उछाल पर होगी। मीडिया जगत में तो बेहतर परिणाम, कंपटीशन स्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होते हैं। 3rd हाउस पर शुक्र की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको सफल कंपटीटर बनाता है, सफल उद्यमी बनाता है। आप कर्मठ हो जाते हैं, जिससे स्ट्रगलर कहीं बेहतर वर्ड होगा, जिससे आपको सफलता मिलती है। जो इंसान मेहनत करता है अंततः जीत तो उसी की होती है, आप बखूबी जानते हैं। तुला में शुक्र, स्वग्रही शुक्र,
ये बहुत बेहतर शुक्र होंगे, निर्विघ्न आपकी बाधाएं कहीं तो ये दूर करने वाले होंगे। 30 अक्टूबर से 25 दिसंबर, ये 25 दिन, ये दिसंबर का महीना हो जाता है दोस्तों। दिसंबर के महीने में आपको यथाशक्ति लाभ होगा, कामकाज की स्थितियां बेहतर, बहुत बेहतर, बल्कि बेहतर ही नहीं, क्योंकि मालवीय नामक राजयोग बनता है। प्रतिष्ठा के योग, आपकी प्रमोशन के योग, तरक्की के योग, ये जो भी चाहे, जो भी आपकी इच्छा अधूरी है वह पूर्ण होने के योग बनते हैं। समाज में आपका नाम होता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, नेता राजनेता हैं, तो लोग आपकी करिश्माई शक्ति को या आपकी स्पीच को देख के, आपके चार्म को देख के प्रभावित होंगे, क्योंकि पंचम स्थान का मालिक भी तो शुक्र है। केंद्र त्रिकोण राजयोग भी है, मालवीय नामक राजयोग भी है। तो लेडी लक विल स्माइल ऑन यू। बेसिकली लव रोमांस के लिए भी समय उत्तम रहेगा। ये दिसंबर का महीना, स्थितियां आपके लिए बखूबी लाभदायक रहेंगी। इस शुक्र का गोचर कुछ इस तरह से रहेगा। बुध के गोचर की बात करें तो दोस्तों, बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु सुखद बात यह है कि यह शनि से दृष्ट है, सूर्य के साथ हैं, दोनों ही मित्र हैं बुध के। और इस कुंडली में, आपकी कुंडली में दोस्तों, मकर लगन है या मकर राशि। देखिए, अगर आपको अपना लगन मालूम है तो आप मकर लगन है आपका, तो आप लगन से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। वह भी फलादेश काफी हद तक आपके लिए स्टिक जाया करता है। बुध यहाँ पर आपको बता दें, व्यापार व्यवसाय के कारक हैं। व्यापार के कारक ग्रह जब विपरीत राजयोग बनाए तो निश्चित बात है, कंपटीशंस में, व्यापारिक प्रतिस्पर्धाओं में आपको सफलता मिलती है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। कोर्ट कचहरी में आपका डंका बजता है, क्योंकि लग्नेश से जब भी बुध दृष्ट होता है और विपरीत राज्यों की स्थिति हो तो भाग्य भी तो साथ देगा। कहीं ना कहीं भाग्य का भी तो मालिक है बुध। नाइन्थ लॉर्ड इन अष्टम स्थान, विदेशों से भी आपको लाभ हो, राजनीति से लाभ हो, क्योंकि सूर्य बली हैं। इस अवधि में दोस्तों, इस महीने की बात कर रहे हैं, आपका नाम होगा पॉलिटिकल सर्कल में। अगर आप शिरकत करते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो यू विल गेट नेम फेम। शत्रु आपसे दबेंगे, आपका तेज प्रभाव देखने लायक होगा। स्पीच, वाणी, जी हाँ दोस्तों, वाणी की बात करें तो वाणी आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। आपके रास्ते में दिक्कतें आएंगी, परंतु आपको लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपका तेज प्रभाव इतना बेहतर होगा, आपका कॉन्फिडेंस कहे तो इतना बेहतर होगा कि आपको दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, आप कूटनीति से कहें या राजनीति से कहें, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन पाते चले जाएंगे। लग्नेश के साथ संबंध भाग्यस्थान के मालिक का हो तो भाग्यशाली तो आप रहेंगे। अकस्मात ढंग से आपके जीवन में कुछ न कुछ अच्छा होने की योग बनाता है ये डबल विपरीत राजयोग। सूर्य भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और शनि की दृष्टि हो जो कि लग्नाधिपति है, तो आपको पूर्ण पूर्ण शुभ फल आपको मिलते हैं इस तरह के विपरीत राजयोगों से। तो सरकारी क्षेत्र में कामकाज करते तो बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं, और आपका आत्मबल उच्च कोटि का रहता है। वाणी से आपको अच्छा खासा लाभ होता है, वाणी आपकी प्रभावशाली हो जाती है, और जिसके चलते आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता है, आपका रुतबा बढ़ता है, धन की स्थिति बेहतर होती है, क्योंकि शनि धनाकार का है, धन के मालिक हैं, धन स्थान में है। तो यहाँ पर शनि का प्रभाव खास रूप से अच्छा रहेगा, धन की स्थिति बेहतर करेगा। हाँ, शनि यदा कदा परिश्रम से, आपको बताते आए हैं, सफलता देते हैं। तो परिश्रम तो हर प्राणी को करनी पड़ती है। जिसने भी इस धरा पर जन्म लिया है दोस्तों, उसे स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, और मकर राशि वालों को कुछ ज्यादा ही करना पड़ता है। ये मैं अक्सर बताता आया हूँ, क्योंकि शनि आपके मालिक हैं और आपको हरा भरा करके निकालते हैं। स्थितियों से जो जूझता है वह सफल होता है। तो बुध की बात कर रहे थे हम। बुध 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक भाग्य स्थान में उच्च के। आपको इन तिथियों को नोट करना चाहिए। भाग्य आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों 3 तारीख से। किस्मत जैसे कि आपके लिए आंखें बिछाई बैठी होगी 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक।
3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक यह वो समय होगा साल का, आपकी मुरादें पूरी होंगी, आपकी जो बहुत ही विलंब से कई बार होती है, जो इच्छाएं होती है पूर्ण हो ही नहीं रही होती, वह इच्छा भी आपकी पूर्ण हो जाती है। ये समय ऐसा रहता है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि बुध खुद व्यापार के कारक हैं। उच्च के होंगे, कन्या राशि में होंगे, स्वराशि में होंगे, तो कमीशन एजेंट्स है, लाइजनिंग का कामकाज करते हैं, कंप्यूटर आईटी लाइन का कामकाज करते हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी का कामकाज करते हैं, मीडिया के साथ आपका संबंध हो तो बहुत बेहतर परिणाम, उत्कृष्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे इस अवधि में। भाग्य स्थान में बैठा हुआ बुध, उच्च का बुध, तो भाग्य तो आपका प्रबल, मिट्टी भी आपके सोने के भाव बिकेगी। कुछ भी काम करते हो दोस्तों, कुछ भी व्यापार, बिजनेस या नौकरी करते हो, हर क्षेत्र में आपकी स्थितियां बेहतर, स्वास्थ्य उत्तम, तेज प्रभाव बढ़े। छात्र हैं तो आपको अवार्ड रिवार्ड मिले, स्कॉलरशिप मिले और प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण हो। भाग्य आपका चरम पर होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो बुध का वेद बन रहा हो, बुध के लिए अवरोध बन रहा हो। तुला राशि के बुध तो वैसे ही बेहतर होते हैं, 10th हाउस में 9th लॉर्ड होंगे। पाकिस्तान का मालिक 30 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक 10th हाउस में रहेगा। तो देखिए, ये पूरे 3-4 महीने मुझे लगता है अब धीरे धीरे भाग्य कहें या शनिदेव आपके लिए प्रसन्न हो रहे हैं। शनिदेव को इसलिए मैं कहता हूँ, भाग्य का नाम देता हूँ, क्योंकि भाग्य विधाता तो शनि ही है बेसिकली, कर्म फल दाता शनि है। तो आपके लिए लग्नेश होने के नाते आपके कर्म भाव में जो भाग्य स्थान का मालिक आता है, तो कार्यस्थल आपका हलचल भरा रहता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, कामकाज की स्थितियां बेहतर। हर जातक के लिए, चाहे नौकरी करे, व्यापार करे, हर क्षेत्र से आपको लाभ होता है। जो भी आपका कार्य प्रणाली है, जो भी आपका ऑफिस है, बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ भी करते हो, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर। गुरु से भी दृष्ट रहेंगे इस अवधि में बुध, तो बुद्धि आपकी कुशाग्र रहेगी। आपके निर्णय इस अवधि में, अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पाए तो इस अवधि में डिसीजन लें। महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए 29 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर रखें। आप अपने कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं, डायरी में मार्क कर सकते हैं। ये तिथियां दोस्तों ऐसी हैं, इनको ऐसे ही गवा मत दीजिए। कोई जमीन जायदाद संबंधित कोई डिसीजन लेना है, कोई स्टडीज से संबंधित डिसीजन लेना है, कोई यात्रा से संबंधित डिसीजन लेना है, विदेश यात्रा से संबंधित डिसीजन लेना है, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय से संबंधित, तो ये तिथियां बेहतर रहेगी। हालांकि 3 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक, जी हाँ दोस्तों, 3 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर तक स्थितियां आपके लिए ही हैं। आपके प्रतिद्वंदी कोई नहीं होंगे, होंगे भी तो स्वतः ही हार खाएंगे, मुंह की खाएंगे, और हर क्षेत्र में आपको लाभ ही लाभ, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़े, लोग एवं प्रतिद्वंदी कहें तो, आपके दुश्मन कहें तो, वो भी आपकी प्रशंसा करने पर बाध्य होंगे। ये प्रभाव रहेगा कुमार ग्रह बुध का इन 4 महीनों की बात करें तो। मंगल की बात करें तो दोस्तों, मंगल अभी कन्या राशि में, हालांकि बुध की राशि में है, परंतु मंगल की देखिए ऐसी बात है, 9th हाउस में मंगल ऐसे ग्रह हैं कि आपको पुरुषार्थी बनाते हैं, कर्मठ बनाते हैं, और अपने भाव को देख रहे हैं मंगल यहाँ पर बैठकर इस महीने। ये अच्छी स्थिति हो जाती है, कोई भी ग्रह अपने भाव को देखता है तो उस भाव का शुभ फल मिलता है। ये मैं अक्सर बताता आया हूँ, ये सूत्र है, ध्यान से सुना करें। 4th हाउस को देखेंगे तो जमीन जायदाद का सुख देता है, क्योंकि भूमि पुत्र है मंगल। तो इसके लिए जिनके मंगल कमजोर होते, मैं अक्सर उपाय भी बताया करता हूँ। इसका मंत्र भी सिंपल मंत्र है, ओम क्रां क्रीं क्रों सा भौमाय नमः। इस मंत्र की एक आध माला जाप कर लें। अगर आपकी खासकर मंगल की दशा अंतरदशा है तो जमीन जायदाद संबंधित मसले आपके सुलझ जाते हैं, उसमें सफलता मिलती है। तो मंगल का प्रभाव 4th हाउस के ऊपर आपको सुखी करता है, आपको सेटिस्फाइड करता है। कम से कम आपकी जमीन जायदाद रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, पेरेंटल प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वह सॉर्ट आउट करता है, समाज में प्रतिष्ठा बहाल करता है, कहीं ना कहीं मन में सुख की अनुभूति भी तो देता है ये मंगल, क्योंकि सुख का मालिक है। गुरु को देखे, गुरु भी तो मंगल के मित्र हैं।
तो गुरु की स्थिति भी बेहतर करता है मंगल का एस्पेक्ट। गुरु की दृष्टि देखिए 10th हाउस के ऊपर है, मंगल से दृष्ट होकर, जो कि आपके लाभ स्थान के मालिक हैं। जब गुरु 10th हाउस को देखते हैं तो कार्यस्थल से गुरु भी लाभ देते हैं। तो ग्रहों का इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको देखना चाहिए। गुरु हालांकि 12वें भाव के मालिक हैं, तो हो सकता है ये लाभ विदेशों से हो, क्योंकि लाभेश मंगल की दृष्टि जब तक गुरु के ऊपर रहेगी तो गुरु बीइंग 12th लॉर्ड, 12वें घर का मालिक, तो विदेशों से लाभ दे सकता है, अध्यात्म से लाभ, योगा मेडिटेशन से लाभ। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर है, गाइड हैं, वक्ता प्रवक्ता हैं, गुरु हैं, किसी संस्था के हेड हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका वर्चस्व बढ़ता है, आप लोगों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं। अपना तो कल्याण करते ही, 4th हाउस का गुरु निश्चित तौर से आप लोगों को सुखी बनाता है। मंगल की हम बात कर रहे थे, मंगल भाग्य स्थान में रहेंगे दोस्तों कन्या राशि में 3 अक्टूबर तक, उसके पश्चात यह तुला राशि में। देखिए भाग्य भाव से निकलकर यह तुला राशि में आएंगे 10th हाउस में 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, तकरीबन 1.5 महीना, 1 महीने से काफी ज्यादा समय, 43 डेज तकरीबन। तो मंगल लाभ स्थान के मालिक हैं, सुख भाव के मालिक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग। अगर आपने अभी तक कोशिश नहीं की इस अवधि में, तो देखिए इस पीरियड में 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपको भवन, मकान, प्रॉपर्टी का, लैंडेड प्रॉपर्टी का सुख मिले। आर्मी, डिफेंस, पुलिस में है तो आपको लाभ हो, स्पोर्ट्समैन है तो आपको लाभ हो, आपका चयन टीम में हो सकता है। फायर से रिलेटेड, आग से रिलेटेड कोई कामकाज करते हैं तो सफलता मिले। अगर आप वेपन इंडस्ट्री में कामकाज करते हैं तो आपके लिए स्थितियां बेहतर रहें। आर्मी में खासकर कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बहुत उत्तम रहेगी। अगर आप किसी तरह के होटलियर हैं, फूड प्रोडक्ट्स की लाइन में हैं, तो आप की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। और क्योंकि लाभ स्थान के मालिक भी हैं मंगल, 10th हाउस में है, तो सरकारी क्षेत्रों से भी आपको लाभ होने की योग बनते हैं। इस मंगल की स्थिति तुला राशि में ज्यादा बेहतर रहेगी, मुझे ये दिखता है, क्योंकि केंद्र में बैठकर सीधे सीधे 4th हाउस को देखेंगे, जो इनका अपना भाव है, तो आपकी सुख संपत्ति बढ़ती है, वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख मिलने के योग बनते हैं। प्रॉपर्टी का कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक खास लाभदायक रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, खास लाभदायक रहेंगी। भूमि भवन से लाभ होगा ही होगा। होटलियर्स के लिए समय उत्तम रहेगा। वृश्चिक राशि के मंगल 16 नवंबर से 28 दिसंबर, 16 नवंबर से 28 दिसंबर। लाभ का मालिक लाभ स्थान में हो तो आपकी कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण होती है। यह इच्छाओं का घर भी होता है, आपकी डिजायर्स का घर है। जो भी कोई अधूरी इच्छा है इस अवधि में 100% पूर्ण होने के योग बनते हैं, क्योंकि यह दुर्लभ राजयोग है। शनि की दृष्टि रहेगी मंगल के ऊपर और मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर। मकर लगन के लिए ये खासियत है, हालांकि दोनों शत्रु हैं शनि और मंगल, परंतु दोनों की एक दूसरे के ऊपर दृष्टि हो तो यह लक्ष्मी योग को स्ट्रोंग कर देती है। जहां पर शनि धन स्थान के मालिक है, लगन के मालिक है, और मंगल लाभ स्थान के मालिक है, सुखेश भी हैं। लग्नेश, धनेश, लाभेश का संबंध, और ऐसा संबंध दोनों ही आपस में देखें, सुख भाव के भी मालिक होकर जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के फिर से प्रबल योग बनते हैं साल के अंत में। तो पूरा महीना बल्कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर एंड तक मंगल आपको लाभान्वित करने वाले हैं। अपनी 9th, 10th, 11th हाउस में इनकी जो गोचर रहेगा, पीआरसी रहेगी इनकी, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। हल्का सा बात कर लेते हैं दोस्तों, राहु, केतु, गुरु, शनि इत्यादि की इनकी चर्चा हम अक्सर करते आए हैं, और आपको जो हमारे ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं उन्हें पता होगा, तो इससे ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। गुरु आज वक्री हुए, जैसा कि बताया। जिन जातकों की कुंडली में गुरु 7वें भाव के मालिक हैं, उन्हें मैरिज लाइफ को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए बचा कर रखना चाहिए। और जैसे कि 12वें भाव के मालिक हैं, 12वां भाव देखिए क्या है, यात्राएं अवॉइड करें, लंबी यात्राएं इस अवधि में इमीडिएटली। परंतु अल्टीमेटली आफ्टर 10-15 डेज आपको शुभ समाचार मिलेगा, क्योंकि चेष्टा बल एकदम से तो नहीं बढ़ता।
आफ्टर सम डेज चेष्टा बल बढ़ जाएगा तो गुरु और स्ट्रोंग हो जाएंगे। और वैसे भी 20 डिग्री पर है, राहु से निजात पा चुके हैं। गुरु चंडाल दोष का प्रभाव कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं मिलने वाला। डिस्टेंस काफी बढ़ चुका है। युति का प्रभाव तभी हम देखते हैं जब उनमें डिग्री वाइज डिस्टेंस कम या ज्यादा होता है। यहाँ पर डिस्टेंस काफी है तो गुरु का शुभ फल ही मिलेगा। और चेष्टा बल करीबन 10-15 दिन बाद इसका बढ़ेगा तो विदेशों से शुभ समाचार तब मिलेगा। और कामकाज की स्थितियां बेहतर होगी। स्पीच से संबंधित कामकाज करते हैं तो बेहतर परिणाम, क्योंकि शनि से संबंध रखते हैं गुरु, शनि स्पीच के मालिक हैं। तो गुरु का प्रभाव मुख्यतः अच्छा ही रहेगा। कामकाज की स्थितियां बेहतर रहेगी और आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, सोसाइटी में इज्जत-मान बढ़ेगा। राहु तृतीय भाव में आ जाएंगे 30 अक्टूबर से। इस बीच ये आपके लिए बहुत उत्तम है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, आपको 100% यह मान लेना चाहिए कि आपके दिन अब फिरने वाले हैं राजनीति में। अगर आप कोर्ट कचहरी में अटके हुए हैं, त्रासदी में किसी तरह की, दुश्मनों से परेशान है, तो आपके दिन आ चुके हैं। राहु थर्ड हाउस का दुश्मन हंता बनाता है, आपको अजात शत्रु बनाता है। पराक्रमी, लीडरशिप क्वालिटीज, हिम्मत, साहस आप में कूट कूट कर नजर आएगा। ये राहु का प्रभाव आपको निश्चित तौर से देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस का राहु आपको ऊंचाइयां देता है हर क्षेत्र में। कम्युनिकेशन के क्षेत्र से शुभ समाचार मिलेंगे। मीडिया जगत में कामकाज करते तो बेहतर परिणाम। कोई भी कंपटीशन है उसमें आप काफी हावी प्रभावी रहेंगे। ये राहु का प्रभाव देखने को मिलेगा, हमने इसकी चर्चा की है। और शनि तो आपके लिए बहुत बेहतर हो चुके हैं कुमार अवस्था में। तो धन की स्थिति, आपकी उपलब्धियां बढ़ने के योग बना रहे हैं शनि। और सारा ग्रह गोचर भी यही बताता है कि जब शनि में कहता हूं शुभ होते हैं तो दूसरे ग्रह भी, खासकर बुध शुक्र जो कि इसके मित्र हैं, वह भी शुभ स्थिति में घूमते घूमते गोचर में आ ही जाते हैं। और इस साल का ऐसा समय है जब बुध शुक्र और शनि आपके लिए श्रेष्ठ पोजीशन में है, बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन में है। तो धन की स्थिति बेहतर होगी, व्यापारिक स्थितियां बेहतर, नौकरी कामकाज की स्थितियां बेहतर होंगी, रिश्ते मधुर होंगे। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।